कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? इसको संयोग कह लीजिए या बीजेपी का प्रयोग कह लीजिए, मैं तो इसको लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कहूंगा, संविधान के खिलाफ एक साजिश कहूंगा। जिस व्यक्ति ने बंगाल में एसआईआर किया, 27 लाख लोगों को वोट देने से रोका, 90 लाख वोट काटे, जिसकी वजह से टीएमसी चुनाव हारी, ममता बनर्जी अपनी सीट हारी, उस व्यक्ति को बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनने से पहले ही एक बहुत बड़ा पद दे दिया है। ये पद मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा है दोस्तों। जी हाँ, जैसे ही बीजेपी की बंगाल में सरकार बनी तो बीजेपी ने अपने खासम खास लोगों को, जिन लोगों ने बीजेपी के कहने पर लोकतंत्र को तार तार किया, चुनाव आयोग के जरिए साजिश करते हुए बंगाल में एसआईआर किया, उन लोगों को बड़े बड़े पद नवाजना शुरू कर दिया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो जिसकी वजह से बने हैं, उनका नाम है सुब्रत गुप्ता। सुब्रत गुप्ता एक पूर्व आईएएस हैं, जिनको 2025 में चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के लिए ऑब्जर्वर बनाया था। यानी कि जिस पूर्व आईएएस अधिकारी ने बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, वोटर रोल बनाया, 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोका, 90 लाख लोगों के वोट काटे और जिसकी वजह से टीएमसी हारी, अब उसको इनाम मिला है। वो सुब्रत गुप्ता पूर्व आईएएस अधिकारी अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार बन गए हैं दोस्तों। जी हाँ, ये प्रयोग है, संयोग है, मैं तो कहता हूं लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है, संविधान के खिलाफ खिलवाड़ है। भाई, जिस व्यक्ति ने बंगाल में एसआईआर किया, जिसके ऊपर बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, टीएमसी के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ऐसे टीएमसी चुनाव हार जाएगी। वोट कटे, टीएमसी 32 लाख वोटों से चुनाव हारी, बीजेपी चुनाव जीती। एसआईआर जो था वो बीजेपी के पक्ष में रहा और जिस अधिकारी ने ये एसआईआर किया उसको बीजेपी ने इनाम दिया, उसको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। आपको बता दें, बीजेपी को बंगाल में 2 करोड़ 92 लाख वोट मिले, टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले। इसमें 32 लाख वोटों से बीजेपी जीती। 27 लाख वोट ऐसे थे जिनको चुनाव से महज 2 हफ्ता पहले ये कहकर फ्रीज कर दिया गया कि इनका मामला तो ट्रिब्यूनल में गया है। इसके पीछे किसका दिमाग था? इसके पीछे दिमाग था सुब्रत गुप्ता का। सुब्रत गुप्ता ने बंगाल में पूरी प्लानिंग तैयार की कि कैसे टीएमसी को चुनाव हराना है। उन्होंने बंगाल में एसआईआर किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, वोटर रोल्स को तैयार किया, 90 लाख लोगों के वोटों को काटा, जिसमें 60 लाख लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें 27 लाख लोग जिनका नाम लॉजिकल डिस्पेरेंसीज में डाला गया था, जो कि वोट दे सकते थे, सिर्फ जिनकी टेक्निकल कमी की वजह से उनका वोट डालने से रोक दिया गया, उस सब के पीछे सुब्रत गुप्ता था। और इस वजह से बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीती और दीदी जो है वो 80 सीटों पर सिमट गई। बंगाल में 176 सीटों पर खेला हुआ है दोस्तों। जी हाँ, बंगाल में 176 सीटों पर खेला कर दिया सुब्रत गुप्ता ने और बदले में शुभेंदु अधिकारी से जो इनाम लिया वो सब लोग जानते हैं। आप समझ, बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसने बीजेपी के लिए काम किया। हालांकि चुनाव आयोग ही बीजेपी के लिए काम कर रहा है। देश का जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम करता है। वो ऐसे नुमाइंदों को एसआईआर में लगाता है जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और
ऐसा लग रहा था बंगाल चुनाव को देखकर कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, असम, बंगाल, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ बंगाल में चुनाव करा रहा है, बाकी राज्यों में चुनाव आयोग चुनाव करवा ही नहीं रहा है। स्मृति ईरानी जो कि नरेंद्र मोदी की खास हुआ करती थी, जो कि 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी एचआरडी मिनिस्टर बन गई थी, जबकि उनका खुद का क्वालिफिकेशन 12वीं पास नहीं था। एचआरडी मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री। इतना दबदबा था स्मृति ईरानी का, इतना रसूख था मोदी सरकार में कि चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी थी। और स्मृति ईरानी की काबिलियत शिक्षा मंत्री तो छोड़िए, मजदूर मंत्री बनने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मोदी ने स्मृति ईरानी को अपने खास होने की वजह से शिक्षा मंत्री बनाया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी नाराज हो गए स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी लाखों की भीड़ के सामने स्मृति ईरानी की घनघोर बेइज्जती कर दी, फपक फपक कर रोने लगी स्मृति ईरानी, और मोदी ने देखा तक भी नहीं। जी हाँ, मामला है शुभेंदु अधिकारी की शपथ का। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर सब लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी बारी बारी सबको नमस्कार कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती के बगल में स्मृति ईरानी खड़ी थी। मिथुन चक्रवर्ती का नमस्कार तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2 बार मोदी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, लेकिन मोदी ने नजरअंदाज कर दिया। लोकमत की ये खबर है, लोकमत ने ये खबर चलाई है और लिखा है कि स्मृति ईरानी ने 2 बार हाथ जोड़कर मोदी को नमस्कार किया, लेकिन मोदी ने देखा तक नहीं। तो क्या नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी से नाखुश हैं? और ऐसा क्या हुआ कि जो स्मृति ईरानी इतनी खास हुआ करती थी, सिलेंडर लेकर सड़कों पर नाचा करती थी जब सिलेंडर के रेट यूपीए सरकार में बढ़ते थे, तो वो स्मृति ईरानी अब जब ऐसा क्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी उनका नमस्ते तक नहीं ले रहे हैं? कुछ तो खेला है गुरु, कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 की सरकार में शिक्षा मंत्री बनी थी चुनाव हारने के बाद। और शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो वायरल है। जी हाँ, शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, और जिसमें शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पुराना है, नारदा न्यूज कैंप का है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होते हुए खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेकर अपने बैग में रख रहे थे। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। इस मामले में ये जब स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया तो बीजेपी ने इस मामले पर इतना हल्ला मचाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो आज शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिला रहे हैं, उन्होंने खुलकर कहा था कि ये वही शुभेंदु अधिकारी है। देखिए कैसे नेता हैं टीएमसी के, जो खुल्लम खुल्ला टीवी कैमरे पर रिश्वत लेते हैं और उसको बगल में रख लेते हैं। ये दीदी की सरकार है। और अब देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कमाल, वो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने टीवी पर रिश्वत ली थी, जिस वीडियो को बीजेपी ने खुद अपने चैनल से पोस्ट किया था, मोदी और शाह ने मंचों में जा जाकर उसको लेकर वोट मांगी थी, आज वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। तो ये बीजेपी है, वॉशिंग मशीन है, जो चाहे वो कर देती है, लोकतंत्र को तार तार कर देती है, चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बिठा देती है जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, जो विपक्ष को चुनाव हरवा देते हैं।